नमस्कार दोस्तों, मैं बागवानी मुकेश की ओर से फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं आज खड़ा हूँ अभी नीट पे। चंपावत डिस्ट्रिक्ट का एक बेहद खूबसूरत इलाका, बहुत खूबसूरत गांव जिसका नाम है नीट। तो यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है दोस्तों। बहुत सारी सुंदरता यहाँ पे है और चौड़े चौड़े खेत, सीढ़ीदार खेत और यहाँ पर बसे हुए छोटे छोटे गाँव और यहाँ की हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़। बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आज यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने ली कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं किन कारण से यहाँ के गांव वालों ने यहाँ से पलायन कर दिया और क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर थी। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर व्यू है और सीढ़ीदार खेत हैं, बहुत चौड़े चौड़े खेत हैं और जिन पे धान की खेती होती थी, गेहूं की खेती होती थी और भट की खेती होती थी। यहाँ पर बहुत सारी खेतियाँ यहाँ पर लोग करते थे, लेकिन चलते परेशानियों के चलते यहाँ से पलायन कर गए लोग। तो गाइज आप लोग को एक बार मैं दिखाना चाहूँगा इधर से बहुत सारे पहाड़ और खेतों का व्यू, बहुत ही सुंदर और मनमोहक। आप देख पा रहे होंगे कि इधर ये चौड़े चौड़े से खेत अपने आप में बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, जहाँ पर अभी जूम करके मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि धान की भी खेती लोगों ने की है। ये सीढ़ीदार खेत आपको दिख रहे होंगे और ठीक सामने एक गांव भी आपको दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे घर यहाँ पे बने हुए हैं। नेचुरली जो प्रकृति द्वारा जो पृथ्वी पर जो पत्थर होते हैं, काले पत्थर, उन पत्थरों से बनाए गए ये घर, बहुत ही मजबूत घर। कभी भूकंप की स्थिति आने पर भी ये घर इतने मजबूत बने रहते हैं कि अपने आप में और टूटने का कोई खतरा नहीं है। जबकि यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं सामने। और ठीक सामने एक गुमदेश एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं। उस पहाड़ी पे आपको दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा जूम करके। ये 3-4 एक घर दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे से, तो यहाँ पर भी लोग रहते हैं। इसके ठीक सामने एक नीचे बहुत ही खूबसूरत और बेहद देखने लायक यहाँ पर जो गांव बसा हुआ है, एक चोटी पे बसा हुआ है। यहाँ पर भी जो पौराणिक काल के जो पत्थर खानों से निकाले जाते थे, उन खानों से निकाले गए पत्थरों से ये मकान तैयार किए गए हैं, जो कि बहुत ही मजबूत हैं और देखने में काफ़ी सुंदर बने हुए हैं। और इनकी एक खूबी ये बताई गई है कि गर्मियों के दिनों में इनके अंदर जो है तो ठंडक बनी रहती है और ठंडी के दिनों में इनके अंदर गर्मी बनी रहती है। तो उससे क्या होता है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि आदमी को बीमारी नहीं लगती है, ये खुद ब खुद उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो बहुत सारी खूबसूरती और खूबियाँ हैं इन पत्थरों में यहाँ पर। और ठीक सामने एक और पहाड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पांडवों का अज्ञातवास का आवास यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया हमको। अभी हम वहाँ पर जा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम दूर से आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। इस टॉप की पहाड़ी पे पांडवों का अज्ञातवास भी यहाँ पर है। तो यानी कि देवभूमि इस उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो गाइज़, देवभूमि उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और जो बेहद खूबसूरत हैं और बेहद खूबसूरत इलाका है। तो गाइज़, इन खेतों में जो मैं आपको सामने ठीक व्यू दिखा पा रहा हूँ, इन खेतों में पहले लोग खेती करते थे और बहुत सारी खेतियाँ उगाते थे, अनाज उगाते थे, लेकिन चलते परेशानियों के कारण यहाँ से पलायन कर गई। सो गाइज़, मैं आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पहाड़ के जितने भी खूबसूरतियाँ हैं, यहाँ से जो लोग पलायन करके एक बार अपने घर पे ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि ये पहाड़ की खूबसूरती आपका इंतज़ार कर रही है और ये पहाड़ की नदी नाले और यहाँ की शुद्ध हवा सब आपका इंतज़ार कर रही है। गाइस, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आकर लग रहा है। थोड़ा सा और व्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये मैंने आपको इधर का आपको व्यू दिखाया है, थोड़ा सा उधर का व्यू आपको दिखाना चाहूँगा मैं अभी साइड पे। तो गाइज़, इधर देख पा रहे होंगे आप, इतना सुंदर सुंदर गांव यहाँ पर बसे हुए हैं और मक्का भी लोगों ने लगाई हुई है यहाँ पर। ये मक्के के खेत आपको दिख रहे होंगे और धान भी इन लोगों ने लगाया हुआ है। यहाँ पर धान की खेती आपको दिख रही होगी। तो बहुत सारी खेतियाँ इन लोगों ने यहाँ पर कर रखी है। पहाड़ में रहने के बावजूद भी, इतनी परेशानियों के बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ पर खेती कर रखी है, जो खूबसूरती देखने लायक है। बेहद ही खूबसूरत इलाका। छोटे से इस गाँव में बहुत सारी खूबसूरतियाँ और देखने लायक व्यू और मौसम तो आप जान नहीं सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर अभी मैं कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा हूँ, जो कि बहुत ही सेहत के लिए सहन करने योग्य है। तो गाइज़, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि हमें जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। कभी शेर, कभी भालू और कभी हिरन, ये सब आते रहते हैं और खेती को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो उस कारण से भी एक यहाँ से पलायन करने का इनका कारण बन गया कि ये लोग यहाँ से पलायन कर गए। जबकि यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं, देखने लायक हैं और अच्छे अच्छे खेत हैं, सारी सुविधाएं बनी हुई हैं। तो गाइज़, यहाँ से एक व्यू और ठीक सामने नेपाल के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ से नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाता है।
ये पहाड़ आपको दिख रहे होंगे ठीक सामने, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा पा रहा हूँ। ये सब नेपाल के पहाड़ हैं और पार साइड में आपको नेपाल दिखाई दे रहा है और इधर साइड इंडिया का पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बॉर्डर इलाके हैं जहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन करने के उपरांत भी बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं, देखने लायक हैं। और ज़रूर आप लोग यहाँ पे विज़िट कभी करेंगे, चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथी, तो आप लोगों को बहुत आनंद की अनुभूति होगी यहाँ पर आकर। ज़रूर विज़िट करिएगा। मैं आप लोगों के सामने और भी ऐसे व्यूज़ दिखाता रहूँगा और बने रहेगा मेरे चैनल पर। तो गाइज़ बहुत सारी खूबसूरतियाँ यहाँ पर है जो आप लोगों को दिखाई मैंने। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर और भी ऐसे व्यूज़ आप लोगों को दिखाता रहूँगा, जगह जगह पे विज़िट करता रहता हूँ। अच्छे अच्छे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को। और चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।